हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश बकोरे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएससीपी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट बट अगेन बेसिक टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन। विलियन, हिंदी में इसे विलियन बोलते हैं। बट लेकिन किंतु परंतु अगर हमें सॉल्यूशन को समझना है तो सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें एक और चीज को समझना पड़ेगा जिसका नाम है मिक्सचर। मैं बता दूं आपको, मिक्सचर वर्ड एक बार पहले भी आ चुका है हमारे पहले वीडियो में, जब हमने चर्चा की थी, जब हमने बात की थी किस पर, यस, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। किसी भी मैटर को केमिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड, देन नंबर 3 मिक्सचर। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। एलिमेंट किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। देन कंपाउंड, 2 or more than 2 एलिमेंट कंबाइन विथ डेफिनेट रेशियो ऑफ मास। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब मास के डेफिनेट रेशियो के साथ, निश्चित अनुपात के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। देन मिक्सचर, 2 or more than 2 substances combine in any ratio। किसी भी रेशो में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्सअप कर दीजिए, आपके सामने जो पदार्थ बनेगा, जो मैटर बनेगा, वो होगा मिक्सचर। क्लियर? डेफिनेशन भी यही है, 2 or more than 2 substances combine in any ratio to form a mixture। वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर? फिर हमने देखा था कि हमने मिक्सचर को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर देखा जाए तो हम मैटर को मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर देन हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, इसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। क्या बोला जाता है? यस, समांगी मिश्रण। जिसके सारे अंग समान हों उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। पढ़ें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। 2 or more than 2 substances combine in any ratio, ये तो मिक्सचर की डेफिनेशन से उठाया। देन with uniform distribution of particles, that is जिन सब्सटेंसेस को आप मिला रहे हो उन सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या है? साल्ट इन वाटर, दैट इज साल्ट सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, एटसेट्रा। ये जो मिक्सचर है दोनों, ये होमोजीनियस मिक्सचर। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसका सेम अमाउंट के 3 या 4 पार्ट लेने हैं आपको। 3 to 4 पार्ट आपको एस्केप करने हैं सेम अमाउंट में, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ साल्ट देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। अगर सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट कैसे आते हैं? सेम आते हैं, तो समझिए कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का वो कैसा है? यूनिफॉर्मली। और ऑब्वियसली इनमें या इन दैट केस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सभी पार्ट्स में, सभी हिस्सों में, वो कैसे आएंगे? सेम आएंगे, क्योंकि सबका सेम अमाउंट है और सेम अमाउंट में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आते हैं तो उसे ही हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर? यस, आ गया समझ में? आगे बढ़िए। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। मतलब जिसके सारे अंग कैसे होते हैं? विषम या अलग अलग होते हैं, उसे बोला जाता है विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। 2 or more than 2 substances combine in any ratio, ये तो वहीं से उठाया है। कहां से? हाँ, मिक्सचर की डेफिनेशन से। with non-uniform distribution of particles, पार्टिकल्स के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिलाया जाता है
तो जो मिक्सचर बनता है उसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट एंड सैंड का मिक्सचर, फ्लोर और सैंड का मिक्सचर, सॉइल इन वाटर, मिट्टी और पानी या जल का मिक्सचर। क्लियर? कैसे? अब मैं बताता हूं इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ पार्टिकल का। वही साल्ट और सैंड को मिक्स कीजिए, मिक्स करने के बाद सभी का 10-10 ग्राम जो है सॉल्यूशन के 4 पार्ट्स लीजिए। ठीक है, 4 पार्ट एस्केप किए हमने। जो सॉल्यूशन बनाया था, जो मिक्सचर बनाया था हमने साल्ट और सैंड का, उस मिक्सचर में से 10-10 ग्राम 4 हिस्से जो है हमने बाहर निकाले और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड कैलकुलेट किया, देन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ साल्ट कैलकुलेट किया। तो सभी 4 हिस्सों में नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ साल्ट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। दैट इज ये जो पार्टिकल्स है सैंड और साल्ट के, ये एक दूसरे में कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं हुए हैं, बल्कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सअप हुए हैं। क्लियर क्या बेटा? आ गई बात समझ में आप सभी को? चलिए, वेरी गुड। नाउ इसी मिक्सचर से का एक टाइप है जिसका नाम है होमोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस मिक्सचर से ही इवोल्यूशन होता है या निकल कर आता है कौन? सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलयन। क्लियर? विलयन की सिंपल सी और सरल सी एक डेफिनेशन है जिसे हम बोलते हैं क्या? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is known as ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, या फिर सिंपली क्या बोल देते हैं उसे? सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को मिक्सअप करना है ना? क्या करना है? मिक्स करना है। बस ध्यान रहे कि जिन 2 पदार्थों को आप मिक्सअप कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए, ये एक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। दोनों सब्सटेंस कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग, दैट इज उनमें रिएक्शन नहीं करना चाहिए, अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसे 2 सब्सटेंस। देन दूसरी शर्त क्या है कि मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए। और होमोजीनियस मिक्सचर के लिए शर्त क्या है कि जिन सब्सटेंसेस को आप मिला रहे हो उन सब्सटेंसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म या एक समान होना चाहिए। क्लियर? आ गई बात समझ में? गुड। अब हम बात करते हैं क्या सॉल्यूशन के भी कंपोनेंट होते हैं? ऑफ कोर्स भाई, 2 या 2 से ज्यादा जिन पदार्थों को आप मिला रहे हो उनका कुछ नाम तो होगा, है ना? अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो नाम दिया गया होगा कि भाई इस सब्सटेंस को मिला रहे हैं तो इस सब्सटेंस को ये बोलते हैं, इस सब्सटेंस को ये बोलते हैं। उन्हें बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट क्या? हाँ, components of solution. Now we will discuss about components of solution. There are 2 types of components of solution. Solution के 2 प्रकार के components होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं वो 2 components। शायद आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हो, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। देन केमिस्ट्री के लेसन 2 और वो भी क्लास 12th का हमें बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। एक एक करके हमारे इस वीडियो में आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, देन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करने को मिलेगी। देन उन सभी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो भी सिंपल और इजी वे में। नाउ अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं घटक। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1 सॉल्यूट, देन नंबर 2 सॉल्वेंट। सोल्यूट को हिंदी में बोला जाता है विलय, देन सॉल्वेंट को हिंदी में बोला जाता है विलायक। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक बीकर है, ये एक बीकर है,
इस बीकर में हमने ले लिया वाटर। क्या ले लिया बेटा? वाटर। क्लियर? ये वाटर, ये है हमारे पास बीकर। देन इसमें मैं डाल देता हूं क्या? शुगर। शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं हम किसमें? वाटर में। ठीक है, एक बीकर, उसमें वाटर लिया और उसमें शुगर को डिसॉल्व किया। तो जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है शुगर को, उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। दैट इज वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। और ये किसी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में भी होता है। दैट इज द सब्सटेंस विच इज मोर इन अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देन जिसे घोला जाए, जिसमें घोला जाए या जिसमें डिसॉल्व किया जाए वो हो गया सॉल्वेंट, और जिसे डिसॉल्व किया जाए उसे बोला जाता है सोल्यूट। दैट इज शुगर क्या हो गया? सोल्यूट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जब किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन या विलयन बनता है। विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। क्लियर? आ गई बात समझ में? गुड, आ गई। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक, सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे और सोल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूट की। तो हम इसमें बता देंगे द सब्सटेंस which is dissolved in a solution, और या एक और प्रकार से बता सकते हैं हम, कैसे? the substance which is less in amount in a solution is called solute। मतलब वो सब्सटेंस या वो पदार्थ जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है। कैसे होती है? जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कैसा होता है? कम होता है। उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। देन solvent, the substance in which solute is dissolved। ऐसा पदार्थ जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है या घोला जाए। ठीक, या फिर क्या बता देंगे हम? the substance which is more in amount in a solution। क्लियर? ऐसा पदार्थ जो किसी सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है, मोर अमाउंट में होता है, उसे क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। यस, ऑफ कोर्स, सही समझे आप। ठीक, क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गए? गुड। अब जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन कितना गाढ़ा होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेट होगा, या कितना डाइल्यूट होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? कोई बता सकता है? यस, राइट आंसर। अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगा कि कोई सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट होगा या कितना डाइल्यूट होगा। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कुछ टर्म्स होती है। उन टर्म्स का यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन का अलग अलग फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट
पता कर सकते हैं कि भाई किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट है। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। उन टर्म्स के जनरल नाम मैं आपको बताता हूं। इन सभी टर्म्स को एक एक करके हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये टर्म्स हैं मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी, फॉर्मालिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ये मेन टर्म्स है जिनके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का पता करेंगे। बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग टर्म्स को समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन थैंक्स अ लॉट।